अगर आपकी आंखें जलती है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है या आंखों की कोई भी और समस्या हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आयुर्वेद के 6 ऐसे फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन फूड्स का सिर्फ नाम पता होने से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम बात करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद में इन फूड्स को खाने के लिए कहा गया है ताकि आपके इनका आंखों के लिए भरपूर फ़ायदा मिले। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता प्रियदर्शनी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आंखें अनमोल है, लेकिन आजकल आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कारण है कि पिछले 10 साल में चश्मा पहनने वाले टीनेजर्स की संख्या 4 गुना तक बढ़ गई। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम जाने अनजाने करते हैं, जिस वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती है, जैसे आंखों को मसलने की आदत। इससे आई मसल्स डैमेज होते हैं। ट्रैवलिंग करते हुए पढ़ना या फ़ोन पे चैटिंग करना आंखों की रोशनी को कमज़ोर करता है। दोपहर की कड़कती धूप में सिर को ना ढकना और चश्मा ना लगाने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर कम लाइट में पढ़ाई करना, रात को पूरी लाइट्स ऑफ ना करके सोना, नंगे पैर ज़मीन पर चलना भी आंखों के लिए सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे कि चिप्स या बाकी डब्बा बंद प्रोसेस फूड, तो आंखें जल्दी कमज़ोर होंगी। लेकिन घबराए नहीं, आयुर्वेद में आंखों पे खास ध्यान दिया गया है। कुछ बड़े ही स्पष्ट तरीके से ऐसे फूड्स का वर्णन किया गया है कि अगर आप उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आंखें जल्दी ख़राब नहीं होगी, और अगर आंखों की कोई समस्या है तो वो भी ठीक होने लगेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है गाजर। दोस्तों, गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा होता है, और इस बीटा कैरोटीन को इस्तेमाल करके ही बॉडी विटामिन ए बनाती है। अब विटामिन ए करता यह है कि कम लाइट में भी देखने की शक्ति बढ़ाता है। इनफैक्ट अगर शरीर को विटामिन ए ना मिले तो आँखों की कॉर्निया धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सर्वे से पता चलता है कि हर साल 2.5 से 5 लाख बच्चे अंधे हो जाते हैं सिर्फ इस विटामिन ए की डिफिशियंसी से। एक स्टडी हुई जिसमें 6 हफ्ते तक लगातार कुछ महिलाओं को गाजर खिलाई गई। स्टडी के बाद रिजल्ट देखा तो जिन महिलाओं ने गाजर खाई थी उनकी नज़र दोबारा चेक करने पे पाया गया कि ऑलमोस्ट सभी महिलाओं की आंखों की रोशनी इम्प्रूव हो गई है। यह भी देखा गया कि कच्ची गाजर की बजाय अगर कुक करके खाई जाए तो बीटा कैरोटीन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप गाजर की सब्जी जैसे आलू गाजर, गाजर टमाटर या गाजर को किसी भी और रूप में पकाकर खाएंगे तो आंखों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में आंखों के लिए खास गाजर का हलवा बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर को दूध में पकाकर उसमें देसी खांड मिलाकर अगर आप इस सर्दी में खाएं तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप गाजर को सैलड के रूप में भी खा सकते हैं। स्टडी से पता चलता है कि गाजर आपकी डाइट में हो तो आपको कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम नहीं होगी और आंखों की एजिंग भी स्लो हो जाएगी। नंबर 2 पे है सौंफ। आयुर्वेद की दृष्टि में सौंफ आंखों के लिए इतनी फ़ायदेमंद है इसे नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। इनफैक्ट रोमन टेक्स्ट में इसे द हर्ब ऑफ साइट कहा गया है, और आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि सौंफ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो विजन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करते हैं। इनफैक्ट इसके एक्सट्रैक्ट को भी ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा फस और लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंखों में गर्मी बढ़ जाती है। अब क्योंकि सौंफ पित्त नामक है, यानी तासीर में ठंडी है, यह बॉडी से एक्सेस हीट को बाहर निकालती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका पेट ठीक से साफ ना हो तो तब भी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। सॉफ्ट डाइजेशन के लिए मानी हुई औषधि है ये। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीक़ों से आंखों को फ़ायदा पहुंचाती है। सौंफ को आप हमेशा अपने पास एक डब्बी में भर कर रख सकते हैं और इसके थोड़े से दाने खाना खाने के बाद खा सकते हैं। आप सौंफ की हर्बल टी बना सकते हैं। एक पैन में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच सौंफ डाल दें। पानी आधा हो जाए तब आप बॉईल करें, फिर इसे छानकर थोड़ा ठंडा कर लें और इसमें शहद मिलाकर पी लें। आप इसे कभी भी पी सकते हैं। नंबर 3 पर है हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि एक तो यह बहुत गुणकारी होती है, दूसरा यह बहुत जल्दी पचती है, जिस वजह से इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इसका फ़ायदा ले सकता है। हाई स्क्रीन टाइम के चलते अगर आपकी आंखें जलती है या उनमें बहुत खुजली होती है तो आपको अपनी डाइट में हरी मूंग को शामिल करना ही चाहिए। मॉडर्न स्टडीज़ ने पाया गया है कि
हरे मूंग में कुछ ऐसे फ्लेवनॉल रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं जिसकी वजह से आंखों की छोटी नसों में जो इन्फेक्शन हो जाती है वो ठीक होने लगती है। इसमें विटामिन ए के साथ साथ जिंक भी होता है जो रेटिना को हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद में हरी मूंग दाल को नेत्रयतन है। महर्षि सुश्रुत ने एक श्लोक में कहा है कि हरी मूंग दाल क्लियर विजन देने वाला हरी मूंग की दाल को आप हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर खाएं। इसके अलावा हरी मूंग दाल और चावल की खिचड़ी स्प्राउट्स और चीले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देसी गाय के घी। आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई चीज़ आंखों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है तो वो है घी। घी को चक्षुषोपनिषद में डुबो दिया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि दोस्तों बेसिकली आँखों के एक फैट टिश्यू और इन्हें स्वस्थ रखने के लिए फैट की ही ज़रूरत है। साइंस भी आज ऐसे मानती है कि आइज़ के लिए ओमेगा द फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है। यहाँ फैट से हमारा मतलब लुब्रिकेशन से है, इसलिए तो हाई स्क्रीन टाइम में आंखें ड्राई होने लगती है क्योंकि नसों में जो लुब्रिकेशन चाहिए होती है वह कम हो जाती है। अगर देखा जाए तो लुब्रिकेशन किसी भी तेल से कर सकते हैं लेकिन घी ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घी की तासीर ठंडी होती है। आंखें जितनी ठंडी रहेगी उतनी ही स्वस्थ रहेगी। इसलिए तो जब आप ठंडे पानी के छींटे आंखों पर डालते हैं आपको इंस्टेंटली आराम मिलता है। अब घी को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी दाल के ऊपर कच्चा घी डालें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी, घी को 2-2 बूंद सोने से पहले आप आई ड्रॉप्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर घी से पैरों की तलब पे मसाज कर सकते हैं। आंखें इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट है बादाम। दोस्तों बादाम में विटामिन ई होता है और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। दोनों ही आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बादाम का आकार भी आंख जैसा ही होता है। शायद ये कुदरत का इशारा है कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें बादाम खाने चाहिए। लेकिन कैसे खाएं ये बहुत ही ज़रूरी है वरना फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप 4 बादाम को पानी में भिगो दें और फिर उनका छिलका उतारकर 4 दाने काली मिर्च के साथ खरल में अच्छे से कूटें और फिर इसे रात को दूध में उबालकर पी ले तो बादाम आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। दूध को मीठा करने के लिए आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप केमिस्ट की दुकान से बादाम रोगन तेल भी ले सकते हैं। इसका 1 चम्मच दूध में मिलाकर रात को लेने से आंखों को फ़ायदा मिलेगा। कोशिश करें कि आप अमेरिकन कैलिफोर्निया बादाम की जगह छोटी गिरी यानी गुरबंदी बादाम का इस्तेमाल करें। ये तो दिखने में भले ही छोटी दिखे लेकिन इनमें तेल ज़्यादा होता है जिस वजह से असर भी जल्दी करते हैं। फाइनली, आंवला आइस के लिए भी सुपर फूड है। इस बात को आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी मान रही है। स्टडीज़ में पाया गया है कि आंवला में कुछ स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आइस के डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, आइस की छोटी ब्लड वेसल्स में हुई इन्फेक्शन को कम करते हैं और विज़न को इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं। आंवला का अभी सीज़न है। आप चाहो तो फ्रेश आंवला खा सकते हो, ना खाया तो सुबह खाली पेट जूस पी सकते हो। आंवला का अचार या मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आँखों को डैमेज करने वाली चीज़ों पर रोक लगाएंगे और इन 6 फूड्स को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।